बच्चों, हम 7th क्लास की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से चौथा पाठ कठपुतली पढ़ रहे थे। ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित एक छोटी सी कविता है। इस कविता में मिश्र जी ने बताया है कि कठपुतली जो दूसरों के इशारों पर धागे के से नाचती है, दूसरे इशारों पर, दूसरों के कहने पर ही उनको काम करना पड़ता है, उनका खुद का कोई जीवन नहीं होता कि अपने मन से कहीं वो अपनी इच्छानुसार जीवन जिए। तो इसी तरह की भावनाओं पर आधारित ये पाठ है। इसमें एक कठपुतली अपने इस जीवन से परेशान होकर विद्रोह कर देती है और आजाद होना चाहती है, लेकिन तभी उसकी इस पराधीनता की भावना से बाहर निकलने के जो ये विद्रोह है इसने किया था, इससे प्रभावित होकर अन्य कठपुतलियां भी उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली को ये लगता है कि उस पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, वो खुद के लिए तो किसी भी तरह के कष्ट या परेशानियों का सामना करने से बेझिझक वो कि उनकी परवाह किए बिना बेझिझक विद्रोह शुरू कर देती। लेकिन जब उसको ये लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं सभी लोगों के लिए उसका ये विद्रोह परेशानी खड़ा ना कर दे, कहीं उनकी सभी कठपुतलियों के जीवन में कहीं ज़्यादा परेशानियां ना आ जाएं, इसलिए वह आगे का कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना चाहती है। तो ये छोटी सी कविता में कठपुतली की ये भावनाएं भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रस्तुत की हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्यों खड़ी नहीं होती? कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। ऐसा लगता है उसे कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसके संबंध में ये विचार हैं, इसको आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई, लेकिन सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसे लगने लगा कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। कविता से आगे के प्रश्न देखिए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से ये सोचिए और अर्थ लिखिए। इसमें क्या है? बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई।
बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन की खुशी आई। तो इसमें देखिए बच्चों, इसका उत्तर है बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ, ना ही मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो ये देखिए, 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, और 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अनुमान और कल्पना पर आधारित ये प्रश्न है। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी? स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? फिर यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह से के उपायों से की होगी? आप अपने विचार इस पर लिख सकते हैं। गाइडेंस के लिए ये देख लीजिए थोड़ा। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया गया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने खाने पीने जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। फिर यदि उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा, तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना ही अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी। भाषा की बात के प्रश्न देखिए। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में इस प्रकार सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बना। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना कठ गुलाब और कठफोड़ा। हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। ऐसे ही देखिए, हाथ और करघा से हथकरघा, हाथ और कड़ी हथकड़ी, सोन और परी सोनपरी, मिट्टी और कोड़ मटकोड़ मटमेला, हाथ और गोला हथगोला, सोन और जूही सोन जूही। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली से और धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। दुबला पतला को पतला दुबला, इधर उधर उधर इधर, नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, काला गोरा काला काला गोरा, और बाएं दाएं तो दाएं बाएं बाएं दाएं, और इधर उधर का उधर इधर। इनको पलट के लिख देते हैं। इस तरह से इन तालमेल के लिए ये शब्दों में प्रचलित शब्दों के वाक्यों में बदलाव किया गया है। तो बच्चों, इन प्रश्नोत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखिए और इनको याद कीजिए।